बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु तथा अणु, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहले इसका डिफिनेशन हम जानने से पहले इसको अंतर करके हम इसका डिफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे एक तरफ लिख लीजिए परमाणु और दूसरी तरफ लिख दीजिए अणु। ठीक है, अब आता है सवाल कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु जो होता है वह छोटा होता है और अणु जो होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इसका अंतर क्या होगा परमाणु और अणु में, तब परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, और यौगिक जो होता है, अणु जो होता है यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब कहिएगा कि ये तो हम अंतर समझ गए। ठीक है, परमाणु किसे कहा जाता है, तो जितना भी तत्व है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, तत्व है। ठीक है, और अणु कौन सा है, H2O, CO2, HCl। ठीक है, ये क्या है, अणु है। ठीक है, क्योंकि यह तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो तत्व छोटा होता है और ये क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम कहता है, रासायनिक संयोजन का नियम, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया जिस नियम के तहत करता है उस नियम को रासायनिक संयोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन ले लिया, है ना, ऑक्सीजन ले लिए, तो ये दोनों मिलकर बना दिया क्या, H2O। इसी नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। उसी प्रकार से कार्बन यहाँ पर ले लिया और ऑक्सीजन ले लिए, है ना, और दोनों मिलकर क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जिस नियम के द्वारा अभिक्रिया करता है उसे ही क्या कहा जाता है, रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम जो होता है वह उसका कई प्रकार होता है। ठीक है, जो कि मेनली हमको इसमें पढ़ना है 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमको इसमें मेनली पढ़ना है 2 ही प्रकार के बारे में, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों हमको पढ़ना है, लेकिन ये 3 जो है, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, ये तीनों हमको पढ़ना है 11th क्लास में। ये तीनों अभी 9th में और 10th में हमको ये दोनों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान का नाश होता है और न ही
द्रव्यमान उत्पन्न होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक कोई ए है और बी है, इसको प्रतिफल कहा जाता है, इसको अभिकारक कहा जाता है, इसको प्रतिफल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ए का है 5 ग्राम और बी में है कोई चीज़ 10 ग्राम, ये दोनों जब मिलता है तो एक नया चीज़ बनता है, ठीक है। एक कोई नया चीज़ बनता है और उसका भी वजन कितना होता है? 15 ग्राम। इसे ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग किया तो बन गया क्या? H2O, मतलब जल बन गया। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान इसका संरक्षण कैसे होता है। जैसे कि प्रतिफल के इधर का भी भाग और अभिकारक के इधर का भाग और प्रतिफल के इधर का भाग, दोनों भाग का जो नंबर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, उसका द्रव्यमान भी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ तो 4 गो हाइड्रोजन है तो द्रव्यमान 1 है तो 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, तो उसका जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, 16 दूना 32, ये दोनों को जोड़िएंगे तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आया H2O जल। तो जल जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है और द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका दुगना हो जाता है तो 16 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 हो गया इसका। अब देखिए इसको भी जोड़े तो क्या आ गया? 36 आ गया। तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसके आगे और हम वीडियो जैसे जैसे आप लोग कहिएगा वैसे वैसे इसमें और हम वीडियो को और आगे जोड़ते चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा अभी शुरू ही किए हैं इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।